दोस्तों, यह हमारा भगवान से संपर्क किस प्रकार स्थापित करें, इस दिशा में छठा वीडियो है। सनातन हिंदू धर्म के जो 5 महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत हैं, उनमें पहला जो हमने बताया था सत्य का पालन, उसी श्रृंखला में यह वीडियो दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में है, जो कि है अहिंसा का पालन। तो दोस्तों, पहले तो हम यह समझें कि अहिंसा का हमारे ग्रंथों के अनुसार क्या अर्थ है। दोस्तों, हमारा सनातन हिंदू धर्म पूर्णतया हमारे प्राचीन ग्रंथों पर ही आधारित है, परंतु पिछले लगभग 2000 वर्षों में विदेशी शासन के कारण हमारे ग्रंथ तो लुप्त हुए ही, साथ में हमारा ज्ञान भी अब लुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान जो है वह ग्रंथों से ही है। हालांकि हमारे अधिकांश ग्रंथ विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वंस किए गए थे, परंतु यह हमारा सौभाग्य है कि पिछले लगभग 100 वर्षों में अनेकों भारतीयों के निरंतर प्रयास के कारण अनेकों ग्रंथ हमारे वर्तमान समय में भी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। इस श्रृंखला में हम इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं जिससे कि न केवल आपको हमारे ग्रंथों का ज्ञान मिले, अपितु उस ज्ञान से भी महत्वपूर्ण उसका लाभ वास्तविक वर्तमान समय के जीवन में, वास्तविक जीवन में किस प्रकार आप उठा सकते हैं, यह हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार भगवान से संपर्क स्थापित करने की दिशा में जो हमारा पहला कदम है वह है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना। इसमें जो हमने निष्कर्ष निकाले वे इस प्रकार हैं। पहला, दोस्तों, समस्त धार्मिक क्रियाओं का लाभ तभी मिलना संभव है जबकि आप अपना व्यक्तित्व उच्चतम बनाएं, अपने को एक उच्चतम स्तर पर ले जाएं। दूसरा, अपने को उच्चतम बनाने के लिए सबसे पहला कदम है कि अपनी बुद्धि को साफ करें। तीसरा, अपनी बुद्धि को साफ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर परिस्थिति में सत्य का पालन करें। चौथा, दोस्तों, यह एक आचरण सत्य का पालन भी भगवान से संपर्क करने का मार्ग खोल देता है। पांचवा, दोस्तों, यह एक आचरण आपके अन्य समस्त आचरण भी शुद्ध कर देता है। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण आचरण जो हमें करना चाहिए वह है अहिंसा का पालन। परंतु पहले यह समझें कि अहिंसा का अर्थ क्या है, अहिंसा की परिभाषा क्या है। अहिंसा भी वास्तव में मानव बुद्धि को उच्चतम बनाने का ही दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि मानव बुद्धि रूपी कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहला वायरस जो हमने बताया था वह था सत्य का आचरण न करना, और दूसरा महत्वपूर्ण वायरस है हिंसा। दोस्तों, वर्तमान समय में अहिंसा का जो अर्थ जनमानस को बताया गया है कि यदि कोई आपको लंडों से मार रहा हो, आपको मार डालने के लिए खड़ा हो, तो उसकी लाठियाँ खाते रहो, उसे जो कर रहा है करने दो, तुम स्वयं उस पर कोई वार ना करो। यही अहिंसा की परिभाषा हमारे कुछ स्वर्गीय नेताओं ने बता दी है। वह जनमानस व विश्व इसे ही अहिंसा समझने लगा है। तो दोस्तों, यह अहिंसा नहीं है। हमारे ग्रंथों के अनुसार अहिंसा का अर्थ कुछ और ही है, और यह है कि निर्दोष प्राणी को ना तो सताना व ना ही उनकी हत्या करना। दोस्तों, ध्यान दें, निर्दोष प्राणियों को ना तो सताना और ना ही उनकी हत्या करना। निर्दोष प्राणी कौन है? जैसे कि अनेक पशु पक्षी, बच्चे, महिलाएं इत्यादि। यानी कि जो वर्तमान समय में लाखों निर्दोष प्राणी भोजन के लिए, अपनी जीवा की तुष्टि के लिए जिनको मारा जा रहा है, वह हिंसा है।
जो विश्व में हजारों लाखों स्त्रियों का अपहरण करके उनको सताया जा रहा है, वह हिंसा है। और सनातन धर्म के अनुसार हिंसा करना अधर्म है। तो दोस्तों, इस हिंसा के कारण जो कि विश्व के लगभग समस्त सामाजिक वर्गों में प्राणियों को मारकर हो रही है, स्त्री वर्ग को सताकर हो रही है, इस कारण मानव का विवेक क्षीण हो रहा है, विवेक कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है। यह हिंसा मानव बुद्धि को कमजोर करने का काम कर रही है। इस महत्वपूर्ण तथ्य से विश्व अनभिज्ञ है, विश्व नहीं जानता। दोस्तों, मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि जो सदाचरण नहीं करता उसकी आत्मोन्नति नहीं हो सकती, यानी कि उसकी बुद्धि की उन्नति नहीं हो सकती। दूसरा यह भी लिखा है कि जो धर्माचरण से रहित है, यानी कि जो धर्म का आचरण नहीं करता, यानी कि जो 5 मूल आचरणों को नहीं करता, उसे वैदिक प्रार्थनाओं का फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, इस तथ्य को ध्यान से समझें। यानी कि जो भगवान से संपर्क करने का ज्ञान हम बताने जा रहे हैं, जो कि पूर्णतया वेदों पर आधारित है, उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा यदि आप धर्म का यानी कि सद आचरण का पालन नहीं करें। दोस्तों, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें पहला है श्री रामायण। श्री रामायण भगवान राम के रूप में अपने जीवन में सदाचरण किस प्रकार करें, इसका विस्तृत वर्णन है। भगवान राम का जन्म मूलतः पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। उस समय में जबकि असुरों का और विशेषकर रावण का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया था, तो उन असुरों का अंत करने के लिए, पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने श्री राम रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। तो कुछ व्यक्ति कहेंगे कि श्री राम ने छल से वाली को मारा तो वह धर्म के विरुद्ध था। तो वाली ने भी श्री राम से यही कहा था कि आपने तो इतने उच्च कुल में जन्म लिया है, फिर इतने उच्च कुल में जन्म होते हुए भी इतना निकृष्ट कर्म क्यों किया? जिसके उत्तर में श्री राम ने इस प्रकार कहा, मैंने कहा बाली, मैंने तुम्हें क्यों मारा है, इसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का, जो कि तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। इस कारण पापचारी हो। वानर, इस प्रकार तुम धर्म से भटककर स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें दंड दिया है। तो इस पाप आचरण के कारण श्री राम ने वाली का वध किया, और रावण का वध भी श्री राम ने इस कारण किया क्योंकि रावण अधर्म यानी कि दुराचरण के मार्ग पर चल पड़ा था। उसने पूरे विश्व में आतंक फैलाया हुआ था। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए, अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए इस कारण कहा क्योंकि दुर्योधन पाप के मार्ग पर चल रहा था, अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। तो पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करना उचित बताया, इस हिंसा को करना उचित बताया। इस कारण यह समझे कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए, यानी कि पृथ्वी पर सद आचरण की पुनः स्थापना के लिए यदि हिंसा की जाए तो वह अधर्म नहीं है, वह पाप नहीं है। परंतु निर्दोष प्राणियों को यदि सताया जाए, मारा जाए, वह हिंसा है, वह पाप है। इसी प्रकार अनेकों मनवंतरों पहले जब पृथ्वी पर असुरों का प्रकोप अधिक बढ़ गया तो देवताओं के अनुरोध पर माता दुर्गा ने महिषासुर का, शुंभ का, निशुंभ इत्यादि असुरों का संग्राम करके उनका
वध किया। तो यह भी धर्म के सदाचरण की पुनः स्थापना के लिए था। दोस्तों, यह याद रखें कि समस्त युद्ध जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, वे युद्ध धर्म की यानी कि सद आचरण की पुनः स्थापना के लिए किए गए थे, और न कि अनायासी क्रोध में भरकर असुरों को मार डाला गया। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, माता दुर्गा ने असुरों को पहले तो अनेक अवसर देकर समझाया, उसके बाद भी उनके फिर भी ना समझने पर उनका संग्राम करके उनका वध किया। तो यह असुरों का वध जो कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए था, वह पूर्णतः सनातन हिंदू धर्म में अनिवार्य है। वह हिंसा नहीं है और पाप नहीं है। यह इस प्रकार का धर्म आदेश भी नहीं है जो कि कुछ समुदायों द्वारा प्रचलित है कि जिसके अनुसार यदि किसी भगवान विशेष को ना माने तो उस व्यक्ति को मार दो, वध कर दो। सनातन हिंदू धर्म में दिया हुआ यह आदेश विश्व में शांति तथा सुशासन स्थापित करने हेतु तार्किक भी है और आवश्यक भी है। दोस्तों, मानव को उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 आचरणों का पालन है, जो कि मानव बुद्धि को सही मार्ग पर रखने के लिए ही है। यदि आप वर्तमान समय की पाश्चात्य जगत की परिस्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे कि पाश्चात्य जगत में इतना धन होते हुए भी, उनके इतना बुद्धि संपन्न होते हुए भी, वर्तमान समय में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता गलत निर्णय ले रहे हैं, और जिनके कारण आम जनमानस त्रस्त है। पाश्चात्य देश इतने संपन्न होते हुए भी, समृद्ध होते हुए भी सद आचरण से भटकने के कारण त्रस्त है। और दोस्तों, इस तरह से जो मांस इत्यादि खाने का प्रचलन पूरे विश्व में बन चुका है, वह हिंसा है, वह पाप है। इसी कारण सनातन हिंदू धर्म में मांस इत्यादि का उपभोग पूर्णतया वर्जित है, क्योंकि ये आपकी बुद्धि को गलत मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, इसमें अगला महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अहिंसा का समग्र पालन करने के लिए आपको स्वयं को अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, अपने पर पूर्णतया नियंत्रण करना होगा। मांस इत्यादि खाना आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा वायरस है, जो कि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने अब तक क्या बताया, उसका क्या सार है। पहला कि मानव को पृथ्वी पर शांति व समृद्धि से जीने के लिए समस्त समाजों द्वारा 5 आचरणों का पालन आवश्यक है, जो कि सनातन हिंदू धर्म के 5 मूल स्तंभ भी हैं। दूसरा, इनमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अहिंसा का पालन। तीसरा, अहिंसा का वास्तविक अर्थ ग्रंथों के अनुसार यह है कि निर्दोष प्राणियों को न तो सताना, न ही उनकी हत्या करना। चौथा, अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि धर्म के लिए भी अस्त्र न उठाना, यानी सद आचरण की स्थापना के लिए अस्त्र न उठाना। पांचवा, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, धर्म यानी 5 आचरणों की पुनः स्थापना के लिए यदि हिंसा का सहारा लिया जाए तो वह उचित है, अनुचित नहीं है। छठा, अहिंसा का पालन किए बिना भगवान से संपर्क स्थापित करना संभव ही नहीं है। यह एक अनिवार्य आचरण है जिसका पालन किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं प्रयास करने के पश्चात ही संभव है। सातवां, दोस्तों, मांस इत्यादि खाना हिंसा है, वह यह आपके बुद्धि विवेक को क्षति पहुंचाता है। इसी कारण सनातन हिंदू धर्म में मांस इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, हम जो कुछ भी इन वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं वह पूर्णतः भारतीय प्राचीन ग्रंथों पर आधारित तथ्य हैं, जो कि पिछले कई सौ वर्षों में ग्रंथों के पूर्ण अध्ययन न होने के कारण ला दिए गए हैं। इन वीडियो श्रृंखला के द्वारा
हम हमारे ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान हमारे YouTube चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।